नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। शिक्षा मंत्री के द्वारा मीडिया में दिया गया घटिया और शर्मनाक बयान की नियोजित शिक्षक बिहार के लिए बोझ है। शिक्षक संघ मंत्री के इस बयान की तीखी निंदा करते हुए आज शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार, जिला सचिव मोहम्मद माजुद्दीन, गंगा प्रसाद मुखिया, इमरान आलम, आशिकुर रहमान, नवीन ठाकुर, रजनीश भारती, अजय चौधरी आदि कई शिक्षक मौजूद थे। आइए सुनते हैं शिक्षकों ने क्या कहा। आज आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा परसों एक बयान दिया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षक बोझ है, शिक्षा व्यवस्था के लिए बोझ है। ये निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। नियोजित शिक्षक के भरोसे ही बिहार सरकार अब तक शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाई रही है और उसका परिणाम भी सकारात्मक आया है। जब शिक्षा का स्तर गिर रहा था 2003-05 के आसपास, तो नीतीश कुमार शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित शिक्षक के नाम से बहाली किया और सकारात्मक रिजल्ट आने के बाद 2006 में कंटिन्यू सेवा कर दिया गया और उसका परिणाम भी शिक्षक दे रहे हैं और शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठा रहे हैं। और ये शिक्षा मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी से शिक्षा का बना बनाया माहौल ख़राब होगा और इसकी जवाबदेही शिक्षा मंत्री को स्वयं लेनी चाहिए और इस बयान से वो माफ़ी मांगे। हम लोग इस आंदोलन को और तेज़ आगे करेंगे। अगर वो इस बयान से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आंदोलन तेज होगा और शिक्षा मंत्री के विरुद्ध हम लोग समाज में जाएंगे। और ये शिक्षा व्यवस्था के लिए बोझ है, शिक्षा मंत्री खास करके। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टॉपर घोटाला हुआ पूरे बिहार में, उसमें मिली भगत है इनकी और प्राइवेट स्कूल वाले से। अभी जो कॉपी का मूल्यांकन हुआ, बिहार में योग्य लड़कों को दरकिनार करते हुए मूर्ख लड़कों को इन्होंने टॉप बना दिया। ये मिली भगत बोर्ड और शिक्षा मंत्री की है। बिहार बोर्ड को बदनाम करने के लिए शिक्षा मंत्री तुला हुआ है और ये मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे शिक्षा मंत्री को आप रखेंगे तो आने वाला समय में भी आपके बिहार बोर्ड का नाम को बदनाम करेगा और राष्ट्र ही नहीं पूरे विश्व में ये बदनामी फैलेगी और बिहार भी बदनाम होगा, स्वयं मुख्यमंत्री भी बदनाम होगी। इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए बोझ बना हुआ है, 6-6 माह पर शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलती है, बच्चे को पढ़ने के लिए आज 75वां दिन है और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हुआ है और आने वाला समय में हमको नहीं लगता 1-2 माह तक और किताब उपलब्ध होगी। बच्चे को किस तरह से शिक्षक पढ़ाएंगे उसकी कोई विधि व्यवस्था नहीं है इस शिक्षा मंत्री के पास और शिक्षक को कहते हैं बोझ है। बोझ तो वो खुद बिहार के लिए, इसलिए हम वैसे बोझित शिक्षा मंत्री को स्वीकार नहीं करते हैं। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि वैसे शिक्षा मंत्री को इस राज से हटाया जाए, किसी अन्य व्यक्ति को, अपने ही पार्टी के लोगों को वो शिक्षा मंत्री बनाए, नहीं तो ये शिक्षा व्यवस्था और चरमरा जाएगी। आज आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहना चाहते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री को लगता है कि इब्तदाई तालीम कोई शिक्षक के यहाँ नहीं लिया, इसलिए आज जो है वो खिलाफ बोला। शिक्षक को बोझ कहने का मतलब क्या है? आज जानते हैं कि शिक्षक जो है राष्ट्रीय निर्माता कहलाता है, उसको आज जो है शिक्षा मंत्री शिक्षक को बोझ कहता है। तो हम यही कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री से कि आपने इब्तदाई तालीम क्या स्कूल में नहीं लिए थे कि आज जो इस शिक्षक को बोझ कह रहे हैं? और मैं उस पर एक शेर कहना चाहता हूँ कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, हमारा शिक्षक के खिलाफ जो बोलेगा उसका कफन छीन लेंगे। वाह वाह वाह। आपका नाम? मोहम्मद माजुद्दीन, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिला सचिव अररिया। आज आप लोगों ने बिहार शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला दहन किया है, क्यों? 11 तारीख को अशोक चौधरी जी बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान नियोजित शिक्षकों के बारे में दिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक बिहार के बोझ है, इसलिए आज हम सभी तमाम नियोजित शिक्षक बंधु शिक्षा मंत्री के विरोध में पुतला दहन करने का काम किए हैं। और शिक्षा मंत्री को हम लोग बताना चाहते हैं कि बोझ हम लोग नहीं, बोझ किसी भी सूरत में नियोजित शिक्षक नहीं है, क्योंकि नियोजित शिक्षक के आने से शिक्षा में दिन ब दिन लगातार सुधार हुआ है। नियोजित शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है, काम कर रहे हैं। अगर बोझ किसी भी मायने में है तो वो शिक्षा मंत्री जी हैं, क्योंकि लगातार उसके कार्यकाल में कभी टॉपर घोटाला, कभी शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तक का समय पर नहीं आना, विभिन्न प्रकार का जो घोटाला या विभिन्न प्रकार का जो शिक्षा के क्षेत्र में जो लाचारी बेबसी देखी जा रही है वो सब अशोक चौधरी जी के कार्यकाल में हुआ है। इसलिए अशोक चौधरी जी का हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं, उनके बयानों का बिल्कुल खंडन करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कंप्लेन मिस्टर नीतीश कुमार, such type of minister who has give such type of illegal
comment, he has first of all suspend in this department. This is my personal and the total request of my Niyojit teachers. आपका नाम? अरविंद कुमार, प्रखंड अध्यक्ष भरगामा।